दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रमन कुमार। आज की इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हरियाणा की 30 बड़ी और अहम खबरें, प्रदेश की राजनीतिक, मौसम, किसान, रोजगार, शिक्षा, अपराध, विकास और प्रशासन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज है 29 जून 2026, वार सोमवार। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं हरियाणा की आज की 30 बड़ी खबरें और जानते हैं प्रदेश की हर छोटी बड़ी हलचल। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। 29 जून यानी आज के दिन आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 30 जून को भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने की संभावना है। बीच बीच में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। गर्मी और हुमस बनी रहेगी, लेकिन बारिश से कुछ राहत मिल सकती है। चैनत गांव का पेयजल आंदोलन तेज हुआ। हांसी क्षेत्र के गांव चैनत में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने धरने को समर्थन दिया, सरकार से तुरंत स्थायी समाधान की मांग उठाई। बादरा से पूर्व विधायक बलवान पुनिया का सरकार पर हमला। धरने के दौरान बलवान पुनिया ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज होगा। चैनत गांव के पानी संकट पर प्रोफेसर छत्रपाल का फॉर्मूला। पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल ने चैनत गांव पहुंचकर पेयजल समस्या के समाधान के लिए प्रशासन और सरकार के सामने व्यावहारिक फॉर्मूला रखा। उन्होंने कहा कि गांव को जल्द स्थायी पेयजल योजना से जोड़कर नियमित और पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। छत्रपाल ने कहा कि यह राजनीतिक नहीं बल्कि जनता के लिए अधिकार का मुद्दा है। सरकार को बिना देरी किए ठोस फैसला लेना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी इस लड़ाई में वे पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़े हैं। हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी ने चैनत गांव के पेयजल विवाद पर मुख्यमंत्री से कहा कि यदि टी देने में कोई प्रशासन या राजनीतिक बाधा है तो मैं स्वयं साथ चलकर चैनत गांव को टी लुआने में मदद करूंगा। उन्होंने कहा कि लोगों को पानी दिलाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जेपी ने सरकार से राजनीति छोड़ ग्रामीणों की समस्या का तुरंत समाधान करने की अपील की। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश और विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कंडेला कांड का दिया उदाहरण। सांसद जयप्रकाश ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जिद किसी के लिए अच्छी नहीं होती। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के समय हुए कंडेला कांड का उदाहरण देते हुए कहा, ऐसी घटनाओं से राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वहीं नारनौद के विधायक जस्सी पेटवाड़ ने भी चैनत धरना स्थल पर पहुंचकर यही बात कही थी और ग्रामीणों को कहा था कि मैं आपकी मांगों का समर्थन करता हूं। सरकार से पेयजल समस्या का जल्द स्थायी समाधान करने की मांग की। इनेलो नेता उमेद सिंह लोहान का पलटवार, कहा पानी के मुद्दे को राजनीतिक से दूर रखें। चैनत गांव के धरना स्थल पर पहुंचे उमेद सिंह लोहान ने विधायक जस्सी पेटवाड़ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस आंदोलन को कांग्रेस और इनेलो की राजनीतिक लड़ाई नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चैनत गांव का एकमात्र मुद्दा पेयजल है और उसी पर सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। लोहान ने कहा कि ग्रामीणों की मांग सिर्फ गांव को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की है, इसलिए सरकार को बिना राजनीति किए इस समस्या का जल्द स्थायी समाधान करना चाहिए। सिर्फ कहते नहीं, उस पर कायम रहे। हम नहीं चाहते कि इस मंच पे लड़ाई लोक दल और कांग्रेस की लड़ाई बन जाए और लोग तमाशा देखें। हम नहीं चाहते कि इस मंच पे लड़ाई लोक दल और कांग्रेस की लड़ाई बन जाए और लोग तमाशा देखें। दिल्ली जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके को खाप पंचायतों का समर्थन। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित कार्यक्रम में कोकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके को विभिन्न खाप पंचायतों ने खुलकर समर्थन दिया। खाप प्रतिनिधियों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और आंदोलन के समर्थन में 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता की भेंट की। इस दौरान खाप नेताओं ने उनके अभियान के साथ मजबूती से साथ खड़े रहने का भरोसा जताया और एकजुटता का भी संदेश दिया।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान पर तोशाम में विरोध तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चौधरी बंसीलाल को लेकर दिए गए बयान के बाद हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है। तोशाम शहर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूका और बयान वापस लेने की मांग की। खास बात यह रही कि तोशाम की विधायिका भाजपा में ही हैं, फिर भी स्थानीय स्तर पर विरोध देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर विवादित बयानबाजी से बचना चाहिए। चंडीगढ़ में कबीर संध्या कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में आयोजित कबीर संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए। संत कबीर के विचारों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि संत कबीर का संदेश सामाजिक समता और भाईचारे और समानता की भावना को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कबीर के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। समाज में प्रेम, सद्भावना और मिलजुल कर आपसी प्यार प्रेम बनाए रखने की अपील की। चंडीगढ़ में कबीर संध्या कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर को याद करते हुए कहा, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। उन्होंने कहा कि संत कबीर का यह संदेश समाज में समानता, भाईचारे और सद्भावना की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में पहुंचने पर लोगों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। दास जी ने कहा कि कबीरा कुआं एक है। कबीरदास जी ने की कहा, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। रणजीत सिंह चौटाला का बड़ा ऐलान। डबवाली में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान रणजीत सिंह चौटाला ने बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि हरियाणा में जल्द कुछ बड़ा और सकारात्मक करके दिखाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने तथा आह्वान किया कि दिलाया कि किसी भी कार्यकर्ता को निराश नहीं होने दिया जाएगा। चौटाला ने कहा कि आने वाले समय में जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा और अपने आप में एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। मॉनसून ने बढ़ाई उम्मीदें। हरियाणा के कई जिलों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हुई। किसानों को खरीफ फसलों के लिए राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों ने शुरू की धान की रोपाई। बारिश की संभावना के बीच किसानों ने धान की रोपाई पर काम तेजी से शुरू कर दिया है। कृषि विभाग ने मौसम के अनुसार खेती करने की सलाह दी। बिजली विभाग अलर्ट पर। बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए विभाग ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। फॉल्ट दूर करने के लिए विशेष टीम तैयार की गई। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां। बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया। अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। सड़क निर्माण में तेजी। लोक निर्माण विभाग ने कई सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य तेज कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा देने पर जोर दिया जा रहा है। नगर निकाय की सफाई मुहिम। बरसात से पहले नालों और सड़कों की सफाई का काम तेजी से किया गया है। जल भराव रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना की समीक्षा। सरकार ने पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस का कानून व्यवस्था पर सरकार पर हमला। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। पार्टी नेताओं ने अपराध, गैंगवार और रंगदारी के मामलों को उठाते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह लगातार जनसंपर्क और राजनीतिक बैठकों के माध्यम से भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। वे किसानों, युवाओं और सामाजिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विकास योजनाओं पर बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने शहरी वार्डों की परफॉर्मेंस रैंकिंग, जन कल्याणकारी योजनाओं में तेजी और मॉनसून से पहले नालों की सफाई के निर्देश दिए।
किसान संगठनों की एमएसपी और सिंचाई पर तैयारी। प्रदेश के कई किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, नहरी पानी और खेती से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। विभिन्न जिलों में पंचायतों और बैठकों के जरिए आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। IBJA के अनुसार सोने के दाम 5,097 रुपए घटकर 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट देखने को मिली। चांदी 15,432 रुपए कम होकर 2,17,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। कीमती धातुओं के दाम घटने से आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों और निवेशकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, आज की 30 खबरों में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इस चैनल पर आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ग्लोब हरियाणा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप देख रहे हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।